तो हमने जैसा कि पीपीटी जो शेयर करा था डे 1 से डे 7 तक का, इस पीपीटी में हमने खास तौर पे 3 चीजों का ध्यान रखा है। इन द फर्स्ट प्लेस हमने पहला पार्ट है जो कि हम एनर्जी लिफ्टिंग प्रैक्टिसेस के तौर पे बात कर रहे हैं। एम आई ऑडिबल? स्टार्ट करूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो हमने पीपीटी डिजाइन करी है, इसमें हमने 3 चीजों के ऊपर अपनी अटेंशन फोकस करी है। पहला पार्ट है एनर्जी लिफ्टिंग प्रैक्टिसेस। एनर्जी लिफ्टिंग प्रैक्टिसेस वो डॉक्टर आरती कराती है। हाँ जी। तो एनर्जी लिफ्ट करना, उसकी एक्सरसाइजेज, उसको स्कैन करना और उससे जो विजुअल्स होते हैं उस पार्ट को देखना और करना जो है ये डॉक्टर आरती बताते हैं। फिर बीज मंत्रों से रिलेटेड जो थ्योरी है वो मैं देखता हूँ, ठीक है। एंड तीसरा चीज है मेडिटेशन। हमने एक प्रोसेस को स्टडी करा कि पहले का जो भारत था, पहले के भारत का मतलब हो गया 19 सेंचुरी से पहले, और कायदे सर बोले तो प्री ब्रिटिश पीरियड जो है वो उसकी आइडियल डोमेन होती है। जो मुस्लिम इन्वेजन का जो टाइम था, उस टाइम पर हमने देखा कि एक तानसेन जैसा व्यक्ति था। वो तानसेन जैसा व्यक्ति जब गाने का रियाज करता था तो बारिश हो जाती थी। वो जब रियाज करता था तो खाली दीपक रखता था और दीपक जलने शुरू हो जाते थे। सो उस टाइम की जो प्रक्रिया थी वो काफी हद तक सेफ गार्डेड थी और कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं था जो कॉन्फिडेंशियल हो। नॉलेज की एक्सेस मौजूद थी। पिछले 200 से 300 साल में, यानी कि ब्रिटिश पीरियड के अंदर, ये नॉलेज जो है हमारे यहाँ से हटा दी गई और उसके बाद ये नेग्लिजिबल उसके डिमॉन्स्ट्रेशन हमें देखने को मिले। तो मैंने बहुत सारी चीजों को जब रिसर्च करा तो मुझे समझ में आया कि हाँ, एक बार हम लोग वहाँ पे कहीं मलेशिया, बैंकॉक वगैरह गए थे मैं और आरती। तो वहां पर क्या हुआ कि हमने एक अमरूद देखा जो बहुत बड़ा था और उस अमरूद में बीज नहीं थे और वो टेस्टी बहुत ज्यादा था। तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि हमने वो पहली बार देखा था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2005-6। तो उससे पहले हमने वो इत्तेफाक से वो अमरूद नहीं देखा था। फिर इत्तेफाकन कुछ ऐसी डिस्कशन और वो चल रहा था तो कुछ लोगों ने बोला भाई हमारा पेट बड़ा खराब रहता है। तो मेरे गुरुजी ने बोला भाई पेट खराब है तो जब सीजन आता है अमरूद का तो अमरूद खा लिया करो। तो जिस टाइम पर पेट की कब्जी होती है उसी टाइम पर अमरूद का सीजन होता है और अमरूद खाने से पेट की कब्जी साफ हो जाती है। तो मैंने पूछा जी अमरूद का क्या गुण है? बोले एक्चुअली अमरूद में बीज होते हैं, तो वो बीज जो है वो पेट में आंतों के थ्रू जब जाता है तो जितना भी पुराना जमा हुआ मल होता है वो वहां से साफ हो जाता है। तो जब ये वाली बात आई तो मुझे एकदम से याद आया कि यार मैं तो बैंकॉक गया था, वहां पे मैंने एक अमरूद देखा था जिसमें से बीज ही निकाल दिया। तो मैंने कहानी के डॉट्स कनेक्ट करने शुरू करे कि जब भी कभी कोई फल के तौर पे मैंने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए आजकल का सीजन डेंगू का सीजन है, मलेरिया का सीजन है, हमारे को तमाम मच्छर और इन सब से रिलेटेड इन्फेक्शन लगते हैं। इसी टाइम पर शरीफा आता है। करेक्ट। शरीफा जो है वो डेंगू की मेडिसिन है। अच्छा, अच्छा। इट बिल्ड्स द इम्यूनिटी। शरीफा शरीफा जो है वो इम्यूनिटी बिल्ड करता है। आप कस के जो है 2-5 किलो जो है शरीफा खा लें और आपको किसी भी तरीके का मक्खी, मलेरिया, डेंगू और आपका वो क्या कहते हैं उसको, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ इम्यूनिटी, वायरल, कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा। मेरे को तो वैसे आई लव दिस फ्रूट अदरवाइज आल्सो। हाँ, बहुत अच्छा फ्रूट अच्छा है। लगता मैं है। हैदराबाद गया था, मतलब मैंने कभी तो बचपन में बहुत खाया होगा। अच्छे, मैं हैदराबाद गया तो वहां पे मुझे कस के खाने का मौका मिला। बहुत अच्छे तो मैंने लग मिलते के हैं। वहां पर श्रीशैलम गया था मैं हफ्ते भर के ट्रिप से। करेक्ट करेक्ट। तो मेरे को वहां पर जो है मंदिर का भी बहुत मजा आया और वो ट्रिप भी मेरा बहुत बढ़िया था। तो मैंने कस के उस पूरे ट्रिप में 2-5 किलो शरीफा खा लिया। तो मैं देख रहा था कि मेरा वाइटैलिटी, मेरे
बुखार, ये वो हर चीज मतलब बिल्कुल चेंज हो गई थी आफ्टर ईटिंग दैट फ्रूट एंड आफ्टर दैट डिवाइन जर्नी। Very nice. यहाँ से मैंने वो डॉट्स कनेक्ट करने शुरू करे कि जो हमारे मंत्र है, प्रत्येक मंत्र के साथ में एक बीज मंत्र होता है, और वो बीज मंत्र जो है उस मंत्र की सारी पावर को अपने अंदर रखता है। और बीज का एक अप्रोच होता है, बीज को आप गहरा जितना दबाएंगे वो उतना ही खूबसूरती से बाहर पेड़ बन के बाहर निकलता है। अगर आप जमीन के ऊपर बीज डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसी बीज को जब आप गहरा दबाएंगे तो वो बाहर वृक्ष बन के निकलेगा। तो जमीन की ऊपरी सतह पे केवल घास होती है, धनिया होता है। गहरा जो दबाया जाता है वो बीज वृक्षों के हिसाब से होता है। तो वहां से मेरे को जो 1+1 करके जो मेरे को गणित पता चली वो ये था कि हमने अपनी प्रक्रिया में बीज मंत्रों को मंत्रों से दूर कर दिया, और हर जगह एक ही बीज पनपा, वो था ओम। हाँ, ओम जो है उसमें कोई बुराई नहीं है, बट ओम का चिंतन करने वाला व्यक्ति निर्धन हो जाता है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? मतलब ये मंत्र का गुण होता है, अच्छा, प्रत्येक मंत्र बीज मंत्र के अंदर एक गुण होता है, उसी तरीके से ओम के अंदर एक गुण है कि वो उसका चिंतन करने वाला व्यक्ति, उसका उच्चारण करने वाला स्वरूप जो है वो हमें निर्धन बनाता है। ओम कायदेसर साधुओं के लिए बना है, गृहस्थों के लिए नहीं बना। पर सर हर किसी को सब कहते हैं ओम का उच्चारण करो, ओम का ये करो सुबह उठ करके, हर देखिए धर्म में मैं आपको ना जी, मैंने हाँ जी, 1835 में लॉर्ड मैकॉले का एक स्टेटमेंट पढ़ा। हाँ उसने जी, कहा मैं 7 से 11 साल इस पूरे भारतवर्ष में घूमा, हाँ, जितनी अकूत संपदा मुझे यहाँ पर दिखी वो मैंने कभी इससे पहले नहीं देखी थी। बिल्कुल ठीक यहाँ है। पे चोर डाकू भिखारी है ही नहीं। करेक्ट, या अच्छा। ठीक है, सो मेरे को ये समझ में आया कि मैकॉले ने जब ये चीज लिखी थी 1835 में, तो यानी कि 18वीं शताब्दी के खत्म होने से पहले, मतलब ये शुरुआत से पहले हमारे देश के अंदर सारी प्रक्रियाएं जो है वो काफी धीर गंभीर थी। तो जब मैंने इस पार्ट को स्टडी करा तो मुझे समझ में आया कि ये ब्रिटिश पीरियड में हमारे यहाँ से बहुत सारी चीजें हटाई गई। तो ये जो ओम का जो कम्युनिकेशन था उसको लोगों तक, मतलब कौन सी चीज को कहाँ डालना है, इसके मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का हमारे देश में जितना भी प्रचार प्रसार हुआ वो सिर्फ प्रिंट मीडिया में हुआ। अब प्रिंट मीडिया का क्या परिणाम हुआ, जो अनपढ़ व्यक्ति था, गरीब संप्रदाय था, मुसलमान थे, शूद्र थे, वो तो बढ़ गए क्योंकि उन्होंने तो फैमिली प्लानिंग करी नहीं। और जो पढ़ा लिखा तबका था उसने अपने आप की फैमिली प्लानिंग कर ली। तो बुद्धिजीवी वर्ग तो एक बच्चे पे सिमट गया, और जो गैर बुद्धिजीवी वर्ग था वो बढ़ गया। नतीजा आज हम अपने देश में जो भी पॉपुलेशन एक्सपेंशन देखते हैं वहां पर हमें ये समस्या पता चले। आप अपने पेरेंट्स का बताइए, क्या 5-5 6-6 बच्चे नहीं थे? आज जो है, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समृद्ध वर्ग है उसके एक एक दो दो बच्चे हैं, मुश्किल से 2 बच्चे भी बहुत दूर की बात है। अगर पहला बच्चा लड़की हो गई और लड़का हो गया तो दूसरे बच्चे का कोई मतलब ही नहीं। तो जब मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर देखा तो मुझे समझ में आया कि एक बेहतरीन सी रणनीति के माध्यम से एक समाज को निर्धन बनाया गया। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया मैं जागृत करूं जिससे कि मैं अपने देश के प्रत्येक देशवासी को, वही 1800 पहले का जो वर्ग था, कि हमारे यहाँ निर्धनता नहीं थी, चरित्र था, वो पूरी प्रक्रिया जागृत करने के लिए मुझे बीज मंत्रों का सहारा चाहिए था। फिर मैंने बीज मंत्रों के ऊपर अनुसंधान करना शुरू करा। तो दुर्गा सप्तशती में एम रीम क्लीम था, तो मैं इत्तेफाक से मेरे गुरुजी के यहाँ गया और वहां पर एक किताब मिली मुझे, नारद पंचरात्र। उस नारद पंचरात्र के अंदर, वो तंत्र का ग्रंथ है और पूरा जो कृष्ण के ऊपर जो निम्बार्क वगैरह संप्रदाय हैं उसका वो प्रधान ग्रंथ है। तो जब मैंने उस किताब को देखा तो उसके अंदर 3 बीज मंत्र लिखे हुए थे, श्रीम ह्रीम और क्लीम।
तो जैसे ही मैंने वो श्रीम रीम क्लीम देखा तो मुझे एकदम से एक प्रक्रिया समझ में आई कि ये कहानी में एम रीम क्लीम, ये कहानी में एम रीम क्लीम श्रीम रीम क्लीम क्यों हुआ और किसने करा, और इसी के बेसिस पे हमारे श्री विद्या साधना और ये तमाम मंत्र जो हैं वो परिवर्तित हो गए। अब क्या था कि कलकत्ता में वो काली के उपासक थे, तो और वो सबसे घोर वाले उपासक थे, तो वहां पर तो प्रक्रियाओं में परिवर्तन नहीं हो पाया। और उन लोगों को जो है, क्योंकि ब्रिटिशर सबसे पहले कलकत्ता में ही पहुंचे थे, तो वो इनिशियल समन्वय बनाने के लिए उन्होंने वहां पे प्रोसेस जो इम्प्लीमेंट करे वो इसके करे, क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट बनाने के तौर पे करे। तो वो एक तबका जो था वो देवी का सख्त उपासक हो गया और एक तबका जो है वो कम्युनिस्ट बन गया, मतलब नास्तिक बन गया। उसी तरह से जब वो कश्मीर की तरफ गया तो कश्मीर में तो पूरा कश्मीर सिस्टम ही हट गया। तो वहां पर तो एक प्रक्रिया के जितने भी नॉलेजेबल लिटरेरी लोग थे, क्योंकि कश्मीर का कौल संप्रदाय सबसे जबरदस्त था, और कश्मीर में आज हम जो भी डेवलपमेंट देखते हैं उसका मेजर रीजन जो है वो, जब राजा विक्रमादित्य का काल था तो वहां पर जो उनके जो मेन भक्त थे कालिदास जिनको कहा जाता है, वो कालिदास कश्मीर के रूलर बने थे काफी टाइम के लिए। तो जितने टाइम वो कश्मीर के रूलर बने थे उतने टाइम में उन्होंने कश्मीरियों को जो है लिटरेरी नॉलेज के तौर पे, सांस्कृतिक नॉलेज के तौर पे और काली की उपासना के ऊपर, क्योंकि कालिदास स्वयं काली के उपासक थे, वहां पर जो है उन्होंने उन सारी रिसर्च को प्रमोट करा जो कि देवी से संबंधित थी। तो कश्मीर का कौल संप्रदाय जो है वो बहुत तेजी से पनपा था उस ड्यूरेशन के अंदर। अब ये जो अलग अलग प्रक्रियाएं थी, इन सबको देखकर मैंने सबसे पहले तो एक वृहद स्वरूप के बारे में सोचा। ये अभी हम ऑफलाइन डिस्कशन कर रहे हैं तब तक, जब तक कि डॉक्टर आरती आ नहीं जाते हैं। मैं अपनी जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। मतलब हमारे प्रोग्राम में ये सब चीजें कुछ भी नहीं आती है, बट मैं क्योंकि आप लोगों के साथ में बैठा हूं तो मैंने कहा चलो कुछ चीजें लिटरेरी प्रोसेस पे मैं अपनी जर्नी के तौर पे शेयर कर लेता हूँ। तो ये वाले पार्ट में मैंने फिर तमाम ग्रंथों को खास तौर पे इटाइमोलॉजी के आधार पर मैंने उन ग्रंथों को इकट्ठा करना शुरू करा और एक कॉन्सेप्ट पे काम करा, वो था शिव शक्ति और नाद। उस शिव शक्ति और नाद के अंदर एक शिव थे, एक शक्ति थी और एक नाद था। अब हम नाद को गणेश भी कह सकते हैं, नाद को कार्तिकेय भी कह सकते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति का जो समान स्वरूप था उस तौर पे। तो इस तरीके से मेरा एक जर्नी प्लेटफॉर्म शुरू हुआ कि मैं हर जगह उन तीन प्रक्रियाओं को देखने का प्रयास करता था और उन तीनों को देखते देखते मुझे बहुत सारी चीजें दिखती थी। तो मैंने ये सबसे पहला सिद्धांत जो समझा वो ये था कि अमरूद में से बीज किसी ने हटा दिए, पर अमरूद का एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था स्वास्थ्य के लिए उसका प्रयोग, कि जब जब मुझे कब्ज होता था तब तब अमरूद खाकर मेरा कब्ज शांत हो जाता था और मैं स्वस्थ रहता था। तो इस पार्ट को देखते हुए जब किसी ने मंत्र बनाया तो अगर मैं मंत्र को फल समझूं तो किसी ने उस फल में से बीज हटा दिए। तो आज आप जो गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं उसमें तो कहीं बीज है ही नहीं, उसमें एक कहानी लिखी हुई है और वो कहानी में भी बहुत फेरबदल हुई। तो आप अगर कंपेयर करेंगे, जो मैंने शीट्स बनाकर आज दोबारा भी शेयर करी आफ्टर जो एनर्जी बैलेंस के तौर पे था, तो वहां से वो प्रक्रिया बिल्कुल क्लियर कट आइडेंटिफाई हो रही है कि ये पार्ट कौन से बीज से संबंधित था। तो मेरे पास अब वो 700 बीज तो है, लेकिन किसी ने श्लोक में गड़बड़ कर दिया तो मुझे उसे ठीक करना पड़ेगा। इस कारण मैंने इस पूरे पार्ट को, एक एक चीज को, एक एक श्लोक को, तो श्लोक के आगे श्लोक के पीछे जितने भी पार्ट थे वो मैंने सब ढूंढ ढूंढ के वहां पर डालने शुरू करे। तो अब इस महीने के आखिर तक मैं अपनी पहली दुर्गा सप्तशती पब्लिश करूंगा। इस उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूं कि 2021 के शुरू से ही हमारा ये दुर्गा सप्तशती जो है वो पब्लिश होने के हिसाब से रेडी हो जाएगा। और मैं मल्टीपल तरीके की दुर्गा सप्तशती बना रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन 9 दुर्गा सप्तशती है, जिसमें से एक दुर्गा सप्तशती लगभग 1000 वर्ष पुरानी है।
तो इसलिए जो है ये आप सबके सहयोग से ये प्रक्रिया जो है मैं सब लोगों तक पहुंचाने का एफर्ट कर रहा हूँ। इसमें हर एक श्लोक के अंदर बीज होगा और बीज से उसके बनने वाली प्रक्रिया होगी। अब ये तो सिर्फ एक पार्ट होगा जो मैंने हेल्थ और बीज के तौर पे देखा। अब मेरा जो दूसरा समस्या थी वो ये थी कि मेरे देश में प्रत्येक देशवासी जो है वो धनवान हो, वो चरित्रवान हो। तो उस धन के बेसिस के लिए मैंने उन बीज मंत्रों को ध्यान से देखना शुरू करा जो लक्ष्मी जी से संबंधित थे। तो जब मैंने लक्ष्मी जी से संबंधित वो देखे तो संस्कृत में एक जगह लिखा हुआ था लक्ष्यते इति लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्यते इति लक्ष्मी। लक्ष्यते इति लक्ष्मी, ये लक्ष्मी तंत्र करके एक किताब है, उसमें लिखा हुआ था। तो उसमें उन्होंने ओपनिंग जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बोला उन्होंने लक्ष्यते इति लक्ष्मी, जहां लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी है, तो जहां महालक्ष्य है वहां पर महालक्ष्मी है। सो इस प्रकार से लक्ष्य पे आधारित समाज का निर्माण जो है वो हाईलाइट करा गया। तो लक्ष्मी जी की उपासना, जो बाकी सारी उपासना जो है वो मोक्ष देती है, एकमात्र लक्ष्मी की उपासना जो है वो भोग और मोक्ष दोनों देती है। मैं मेरी बात समझा पाया? बिल्कुल। तो लक्ष्मी जी की उपासना भोग और मोक्ष दोनों देती है, बाकी किसी की भी उपासना केवल मोक्ष देती है। अब यहां से मोक्ष की परिभाषा पे जब हम आते हैं तो मोक्ष किसे कहते हैं? जन्म मरण से छुटकारा, सब कुछ, दुनिया से दोबारा ना आए, जन्म पुनर्जन्म ना हो, मुझे जितना पता है। हाँ, अब यहाँ पर जब मैंने इसको स्टडी करा तो मेरे को एक गर्भिणी महिला दिखी। उस गर्भिणी महिला के लिए मोक्ष क्या था? उसको तो बच्चे को जन्म देना था, बच्चे का जन्म। तो उसने एक बच्चे को गर्भ में धारण करा, उस धारण करते करते उसको उसके जीवन का उद्देश्य बताया, उसके पूर्व जन्म के सारे संस्कारों को उसमें बताया, उसको गर्भ के अंदर रखकर अच्छी शिक्षा दी और बोले जाओ बेटा बाहर जाके जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें उत्पन्न करा है उस उद्देश्य को लोगों तक बताओ। तो हमारे यहाँ मोक्ष का मतलब था जन्म लेना। किसी ने उस मोक्ष के जन्म को ही परिवर्तित कर दिया। तो ये जो पीपीटी है ये पॉइंट उसके अंदर कवर्ड है। इसलिए हमने गर्भिणी मेडिटेशन बनाया। अब गर्भिणी मेडिटेशन क्यों बनाया? मैंने ये देखा कि कुछ बच्चे जन्मजात रोगी थे, कुछ बच्चे जन्मजात रोगी थे, पैदा होते ही रोग के साथ उत्पन्न हुए थे वो। तो उनको मैं कैसे ठीक करूंगा? तो उसके लिए मैंने गर्भिणी मेडिटेशन। जी बोलिए। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? ये जो हम इनका शंकराचार्य जी का पढ़ते हैं, वो उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि बार बार जन्म मृत्यु के जंजाल से छोड़ने का ही मोक्ष है। मतलब बार बार आप जन्म लें, वो उसमें लिखा भी है ना, पुनरपि जननम पर्णपि मरणम पर्णपि गर्भ निवासन, इससे आपको छुटकारा पाना है, उसको मोक्ष का उन्होंने नाम दिया है। देखिए तो आपको एक चीज तो मैं ये बोलूंगा, मतलब मेरी जो भी परिभाषाएं होंगी वो सारी चीजें फर्क होंगी। अच्छा। तो अगर आप ब्रांड नेम के हिसाब से चल रहे हैं तो मेरे वाले पार्ट पे वो काम नहीं करेगा। मैंने तो किसी को भी नहीं बख्शा। नहीं, मतलब जस्ट एक क्वेश्चन। मेरा जो कहने का मकसद है वो सिर्फ इतना है, क्या विष्णु जी के पुनर्जन्म नहीं हुए? क्या शिव जी के पुनर्जन्म नहीं हुए? अगर ब्रह्मा विष्णु शिव पुनर्जन्म की प्रक्रिया से बाहर नहीं है तो हम और आप कैसे हो सकते हैं? तो आपका सर मतलब है कि गर्भ से बाहर आना ही मोक्ष है अच्छे कामों के लिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने ये कहा है गर्भ में रहना बड़ा कष्टकारी है। हाँ, उससे छुटकारा पाना ही मोक्ष है। उससे छुटकारा पाना ही मोक्ष है, क्योंकि तो किसी ने हमारे अर्थ को अनर्थ कर दिया। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है, हमारे यहाँ पूरे सिस्टम में साधु संप्रदाय नहीं है,
आप पूरे पुराण और इस सबको देखिए, वहां पे ऋषि है, ऋषि संप्रदाय है, मुनि संप्रदाय है, साधु संप्रदाय नहीं है। तो जब हमारा धर्म विलोप हो रहा था, ये क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इन सब के चक्करों में, उस टाइम पर ये साधु समाज इमर्ज हुआ। और क्योंकि मैं तो खैर पिछले 40 साल बड़ी तसल्ली से पला बढ़ाई हूँ इन लोगों के बीच में, तो मैंने तो बहुत करीब से सारी की सारी चीजें देखी। तो मेरा जब इस पूरे पार्ट पे आया कि हमारा धर्म लोप हो रहा था, इसलिए ये अखाड़ों का जन्म हुआ, और ये अखाड़ों ने ही हमारे धर्म को बचाया। इसी के लिए हर 12 वर्ष की इनकी प्रक्रिया जो है ये इसकी हुई। ये तो करपात्री जी का टाइम था, मतलब करपात्री जी अर्ली 50s में हुए थे, और उन्होंने ये अर्ध कुंभ की प्रक्रिया चलाई थी। नहीं तो कुंभ की प्रक्रिया हमारे 12 साल में एक बार होती थी। तो एज ए रिचुअल उसका जो होना ना होना बहुत फर्क हो रहा था। बट करपात्री जी के बाद अर्ली 50s में ही हमारा जो ये पूरा प्रोसेस था, इसमें अर्धकुंभ आ गया। अर्धकुंभ आते ही कुंभ की प्रक्रिया बहुत बलवान हो गई। ठीक है। सो हमारे प्रक्रिया में बहुत सारे आधार थे, और प्रत्येक आधार में कोई ना कोई परिभाषा जो है उसको रीडिफाइन करा गया। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर मेरा जन्म मोक्ष के इक्विवेलेंट है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उसको देख लेते हैं। हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। यही लिखा हुआ है सब जगह। अब मैंने जब इन चारों को देखा तो मैंने सबसे पहले मोक्ष रखा आगे। मोक्ष का मतलब था लक्ष्य। मोक्ष का मतलब था लक्ष्य। लक्ष्य के बाद आई कामना, यानी काम। अब मेरी कामना है कि मैं, मतलब मेरी कोई भी एक कामना हो गई। अब वो कामना जो है वो अर्थकारी है या नहीं है, वो मेरा तीसरा पड़ाव हो गया। और जो अर्थकारी कामना जो है वो धर्मकारी है या नहीं है। तो मेरे जो 4 पुरुषार्थ थे वो हो गए, सबसे पहले मोक्ष, उसके बाद काम, उसके बाद अर्थ, और उसके बाद सबसे बाद में धर्म। ठीक है। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं। मैंने ये देखा कि हमारे देश में दूध की कमी है। तो मैंने जब एनालिसिस करा तो मुझे पता चला कि मेरे देश में दूध देने वाले पशु कम होते जा रहे हैं। तो मेरे सामने उसके लिए अब मेरे पास 2 तरीके थे। पहला तरीका था कि मैं नकली दूध बनाऊं, दूसरा तरीका था कि मैं दूध देने वाले पशुओं का पालन पोषण करूं। तो अब मेरी कामना थी मैं जल्दी धनवान बनूं। तो मेरा लक्ष्य क्या था? धन कमाना। उसके बाद मैंने कामना करी कि मैं जल्दी से धनवान बन जाऊं। उसके बाद उस कामना में मैंने अर्थ ढूंढा। तो मैंने ये कहा कि दूध देने वाले पशुओं का लालन पालन करना, पालन पोषण करने से मेरी वो जर्नी इंप्रूव होती है। तो वो पार्ट मेरा तीसरा पड़ाव हो गया। फिर चौथा पड़ाव मेरा कौन सा आया? जहां पर कि मैंने जो है उसको धर्म सम्मत माना। तो मेरी मोक्ष, काम, अर्थ और धर्म, ये चारों इन सिंक हो गए। तो राजा हरिश्चंद्र, श्री राम, कृष्ण, इन्होंने अपने कार्य को धर्म सम्मत रखा। समाज को संगठित करने के लिए इन्होंने प्रत्येक स्थिति में धर्म का ही मार्ग चुनने के लिए प्रेरित करा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब आप फिर से ध्यान से देखिए कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो हमारे को युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जो आज की गीता वाले लोग हैं वो युद्ध से ही भागने की बात करते हैं। हमें तो मोक्ष चाहिए जी। जब कृष्ण या राम ने कभी भी युद्ध को अस्वीकार नहीं किया, तो हमारा अब युद्ध से कैसे? तो मेरे गुरुजी क्या कहते थे? बेटा भागो मत, भोगो। ठीक है। तो किसी ने हमारी जो परिभाषाएं थी उसमें परिवर्तन करा। जब वो परिवर्तन करा तो मेरे पास में एक किताब आई, वामन राव काणे।
क्या नाम था उनकी किताब थी, धर्मशास्त्र का इतिहास। वो 6 या 7 वॉल्यूम में है, मैं उसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको देखिएगा। पांडुरंग वामन राव काणे ऐसे करके उनका कुछ नाम था। तो उन्होंने किताब लिखी धर्मशास्त्र का इतिहास। और जो दूसरे थे उन्होंने लिखी किताब हिंदू विश्वकोश। तो ये दोनों किताबें जो थी ये इस प्रकार की थी कि इनसे आपको सारी परिभाषाओं का मूल में क्या था वो पता चलता है। ठीक है, तो इस कारण से मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ मूल मूल चीजों में जो कि आधारभूत ज्ञान था उसमें छोटे छोटे परिवर्तन करने से हमारा मूल ही हिल गया। अब मैंने ये सब क्यों करा, मेरे गुरुजी ने एक दफा कुछ बात हो रही थी, बोले बेटा तुम अपने बच्चों को अमेरिका मत भेजना पढ़ने के लिए, नहीं तो तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। तो मैं सोच लगा यार बात तो ठीक है, लेकिन अमेरिका का आकर्षण तो कम हो ही नहीं सकता, अमेरिका तो अमेरिका है। तो मुझे अगर अपने बच्चों को इस प्रक्रिया से बचाना है तो मुझे उससे बड़ा आकर्षण क्रिएट करना पड़ेगा। तब फिर मैं सोचने लगा कि अगर मैं एक बच्चे को आईआईटी भेज रहा हूँ और इसको बोलूं कि देख आईआईटी में जाना तो ठीक है लेकिन दुर्गा सप्तशती मत छोड़ देना, इसमें बहुत सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। तो मैं वो रिसर्च करके वो तथ्य निकालना शुरू करा कि ऐसी क्या चीज है जिसकी प्रैक्टिस करने से, मास्टरी करने से एक व्यक्ति आईआईटी में जाने का आकर्षण तो नहीं छोड़ेगा लेकिन वो दुर्गा सप्तशती साथ में लेकर जाएगा, ये मैं इंश्योर कर सकूं। तो जब मैंने इस पार्ट को इंश्योर करा तब मुझे समझ में आया कि हाँ ये एक बहुत ही विलक्षण प्रक्रिया है। इस विलक्षण प्रक्रिया के तहत हम बच्चों को, बड़ों को इस एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके साइंटिफिक पहलू जो कि हेल्थ और वेल्थ से कनेक्टेड है उस पे हम उनका ध्यान ला सकते हैं। तो ऐसे करके भविष्य के अपने बच्चों को तैयार करने के लिए मैंने वो सारे एस्पेक्ट्स को इकट्ठा करा। सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव जो मैंने इस पूरे सीक्वेंस में समझा। और फिर मैंने रेकी और प्राणिक का कोर्स करा, तो मैंने रेकी का ग्रैंड मास्टर करा, प्राणिक हीलिंग करी। तो जब हम प्राणिक हीलिंग सीख रहे थे तो हमारे को वो एनर्जी के वो थे, तो सबसे पहली चीज तो रेकी में मुझे एक ही समझ में आई कि वो कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। उनके पास और कोई नई चीज नहीं थी, सिर्फ कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात थी। लेकिन उन्होंने क्या करा कि कुंडलिनी शक्ति को फिर से उन्होंने परिवर्तित कर दिया। हमारा शरीर ही अपने आप में कुंडलिनी है, कुंडलिनी हमारे मूलाधार में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये शरीर स्वयं में कुंडलिनी है। ये मैंने फर्क ऑब्जर्व करा। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चीज बहुत छोटी सी है, हम ध्यान करने बैठते हैं, हमें लगता है कि हमारी जो मूलाधार चक्र है उसमें कुंडलिनी रहती है और कुंडलिनी में करवट होती है। बट जैसा कि ये पीपीटी आप देखेंगे इसमें एक जगह मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये सुषुम्ना जो है इसने सुषुम्ना से मतलब नीचे मूलाधार से लेकर और सहस्त्रार चक्र तक चक्र बनाए। जब ये चक्र बने इनके अंदर की प्रक्रिया के बीच में, मतलब इसको एक बांसुरी मान लीजिए, तो इस बांसुरी में कौन ग्रो कर रहा है कि धीरे धीरे हम छोटे से लेकर बड़े हो रहे हैं। तो जो हम ग्रोथ ले रहे हैं उस ग्रोथ के अंदर ही ये प्रक्रिया ग्रो कर रही है। और इस बांसुरी से बाहर निकलना, बांसुरी का सबसे नीचे का छेद मूलाधार और सबसे ऊपर का सहस्त्रार, इस बांसुरी से बाहर निकलना, इस प्रक्रिया से बाहर निकलने के पार्ट हो गया। तो हम बार बार जब भी जन्म लेते हैं उसी लक्ष्य और उस प्रक्रिया के अंदर ही पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो ये जो पॉइंट्स थे कि ये चक्र कहाँ से उत्पन्न हुए, उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस थे, ये हमने देखा। अब हम आते हैं मेन मेडिटेशन के ऊपर जो हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा पूरे शरीर के अंदर स्ट्रेस कहां पर होता है। तो हमारे जो चैलेंजेस थे उसमें हमने पहला चैलेंज क्या आइडेंटिफाई करा कि वी आर 3 इन अ बॉडी, माइंड, बॉडी एंड सोल। अब माइंड, बॉडी एंड सोल जो है वो शरीर, मन और आत्मा है, या सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर या कारण शरीर है।
तो ये परिभाषाओं का फर्क हो गया, और इस परिभाषाओं के फर्क से ही सारी प्रक्रियाओं में भी फर्क आते हैं। तो मैंने जो सबसे पहला पॉइंट देखा वो ये कि हम 3 in 1 है, हम 1 नहीं है। अगर हम 1 है तो हम आत्मा की डोमेन में 1 है। उस आत्मा ने शरीर और मन बनाया, आत्मा ने शरीर और मन उद्देश्य के कारण बनाया, तो वो उद्देश्य हमारे को तीनों को एक बना देता है, तो 3 in 1 बॉडी हो गई। तो हमें हमारा शरीर भी दिखता है, मन भी दिखता है, आत्मा नहीं दिखती। हम में से किसी को भी अपनी आत्मा कहाँ दिखती है? शरीर और मन तो हम महसूस कर सकते हैं, आत्मा नहीं कर पाते। तो जब ये वाला पार्ट आया तो मैंने कार को देखा, और कार में मुझे ये समझ में आया कि भाई कार में ड्राइवर कहाँ पे बैठता है, बताइए? ड्राइविंग सीट पर, स्टीयरिंग के आगे। हाँ, अब स्टीयरिंग अमेरिका वाली गाड़ियों में लेफ्ट साइड में होता है, भारतीय गाड़ियों में राइट साइड में होता है। राइट साइड, हाँ। ठीक है, तो जो मेन फर्क मैंने नोटिस करा वो सिर्फ इतना सा था कि जिधर गाड़ी में सारे कंट्रोल्स होते हैं, ड्राइवर वहीं जाकर बैठेगा। बिल्कुल। अगर कोई ड्रोन टाइप की गाड़ी होगी तो ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही नहीं बैठेगा, बाहर होगा। हाँ, क्योंकि कंट्रोल सारे बाहर है। ड्रोन। तो इस आधार पे मैंने ये निश्चित देखना शुरू करा कि मेरे शरीर में संपूर्ण कंट्रोल है किस जगह पे। तो मैंने ये पॉइंट आइडेंटिफाई करा जिसको लब्धिकाग्र चक्र कहते हैं। यह लब्धिकाग्र चक्र दोनों कानों के बीच का सेंटर पॉइंट है। मतलब अगर हम दोनों कानों के बीच में लाइन खींच दें तो उसका जो सेंटर पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर ब्रेन के 5 पार्ट हैं, और उस पॉइंट के नीचे हमारी बैकबोन है, और बैकबोन से हमारा पूरा शरीर जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो जिस जगह मैंने सारे नियंत्रण देखे तो मैंने ये एज्यूम करा कि नियंत्रण करने वाला भी वही होगा। इस आधार पे मैंने इसको फिक्स करा कि मेरे दोनों कानों के बीच का जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट लब्धिकाग्र चक्र है, और इस चक्र के अंदर ही हमारा आत्मा का वास है। लेकिन सर हमें महसूस ही नहीं होता, आप कहते हो कि इसके ऊपर कंसंट्रेट करो, लब्धिकाग्र चक्र ये थोड़े दिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये अपने आप ही प्रैक्टिस में आ जाएगा। एक्चुअली हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें थोड़े बहुत फर्क होते हैं। आपको ध्यान करना चाहिए एक बबल का। अच्छा। जो बुलबुला होता है साबुन का, उसकी अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, बट कुछ ऐसा होता है जो उसको बांधकर उसकी एग्जिस्टेंस को दिखाता है। तो हमारा सबका जीवन एक बुलबुले के जैसा है। जितने काल के लिए वो साबुन का पानी जुड़कर एक परिधि में बंधा रहता है, उतनी देर का हमारा जीवन होता है। ठीक है। तो उस समय आत्मा भी वही होती है, शरीर भी वही होता है, और मन भी वही होता है, तभी वो बुलबुला दिख रहा होता है। ठीक है, तो हमारे जो 9 चक्रों में जो आत्मा का जो लेयर है वो फर्क है, लेकिन वो रहती काल के परिधि वाले हिसाब से है। इसलिए मैंने उसको लब्धिकाग्र चक्र रखा, अदरवाइज मैं उसको सहस्त्रार चक्र में ही आत्मा को बोलता। मैं मेरी बात समझा पाया? नहीं, वो आपने क्या बोला, किस काल की परिनिधि में रहती है? मैं कह रहा हूँ आत्मा काल की परिधि से पता चलती है। परिधि का क्या मतलब होता है? डोमेन। अच्छा, इसका जितना आ रही है। हाँ, ओके। डोमेन मतलब कौन किसकी डोमेन में पता चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कफ आपको किसकी डोमेन से पता चलता है? क्या चीज? कफ? गले? कफ। पानी। कफ। पानी। पानी कितना? कफ आपको सांस की ऑब्स्ट्रक्शन से पता चलता है। हाँ। जब आपकी सांस भारी होती है तो आपको कफ की एग्जिस्टेंस पता चलती है, वरना पता ही नहीं चलती है। बिल्कुल। आपको कफ नाक में पता चलेगा, मुंह में पता चलेगा, गले में पता चलेगा, सांस लेते वक्त चेस्ट में पता चलेगा, अदरवाइज कफ नहीं पता चलेगा। तो कफ को जानने के लिए सांस की परिधि को समझना पड़ेगा, सांस की डोमेन कहां से कहां तक कैसे चल रही है। उसी तरह से आत्मा को समझने के लिए काल की परिभाषा देखनी पड़ेगी, कौन से काल में सब कुछ एक साथ दिख रहा है। मैं मेरी बात समझा पाया, नहीं समझा पाया? आराम से बता दीजिएगा, मेरा काम ही सिंपल तरह से समझाना है। अच्छा, काल की परिधि कैसे देखेंगे, कौन से काल में ये काल यहाँ आप टाइम को कह रहा हूँ मैं, काल टाइम के लिए यूज होता है टर्म। टाइम इज कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब टाइम देर के लिए
मतलब अगर मैं अपने आप को बारे में बताऊं कि मेरा नाम डॉक्टर गौरव शुक्ला है। मेरा जन्म 18 नवंबर 1972 सुबह 6:12 पे मेरठ शहर में हुआ है। तो मैं उस काल में मेरा जन्म हुआ, जब से लेकर जन्म रहा, वो मेरी बबल की आयु थी। एक बबल कितनी देर में फूट सकता है? 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के भी 1000वें भाग के अंदर फूट सकता है। वो 100 साल तक नहीं फूटे, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता ना। जितनी देर के लिए वो बबल है, उतनी देर के लिए सब कुछ है। वो विजिबल भी होगा, आपको कोई चीज ऐसी नहीं लगेगी ना, वो सुंदर भी लगेगा, वो प्यारा भी लगेगा, उसको छूने का भी मन करेगा। बट जैसे ही वो फूट गया तभी गायब। सेम हमारी पूरी प्रक्रिया है। हमें दिखने के लिए हम बड़े सुंदर हैं, बड़े अट्रैक्टिव से लग रहे हैं, लेकिन तब तक जब तक इस बबल की आयु पूरी नहीं हो गई। ठीक है। तो हमने जब आइडेंटिफाई करा अपनी लेयर्स को, तो स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये 5 तो विजिबल थे। फिर जब मैंने इनविजिबल डोमेन देखी तो मुझे इनविजिबल डोमेन मिली टाइम, डायरेक्शन, आत्मा और मन। ये आपकी पीपीटी में लिखा हुआ है। ठीक है। टाइम, डायरेक्शन, आत्मा और मन। तो जब मैंने ये 4 देखे तो ये मुझे पता चले ये इनविजिबल डोमेन है। ना मन दिखता किसी को, ना आत्मा दिखती, ना टाइम दिखता और ना ही डायरेक्शन दिखती। टाइम को भी आप मानेंगे कि नहीं नजर आता? जैसे हमें दिखता है ये सुबह हुई है, शाम हुई, तो मतलब टाइम दिखता तो नहीं है ना, रियलाइज करते हैं हम लोग सिर्फ। मतलब आप जो है अगर अमेरिका में चले जाएं तो वहां पे रात दिन जो है सनराइज सनसेट अफेक्टेड है। आप स्वीडन या यूरोप में चले जाएं तो वहां 6 महीने का दिन है, 6 महीने की रात है। आप पहाड़ पे कश्मीर में ही चले जाइए तो कश्मीर में आप देखिए रात को 8 बजे तक भी ऐसा लगता है कि जैसे सूर्यास्त हुआ ही नहीं है। तो हमारे किसी भी जगह पर ये सूर्योदय और सूर्यास्त जो है, इसी से हमें टाइम का पता चलता है कि टाइम अगर ये हट जाए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए बर्फ गिर रही है तो वहां पे विदेशों में तो रात दिन बर्फ गिरती ही रहती है, तो उस टाइम पे रात और दिन का पता ही नहीं चलता। तो इस तरीके से हमारा काल, दिशा, अब दिशा में भी कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो आप बोले कि मैं पूरब दिशा में जा रहे हूँ तो कैसे पता चलेगा? अगर सूर्य सूर्यास्त हट जाए तो आपको पता चलना ही बंद हो जाएगा कि कौन सी दिशा है। करेक्ट। तो यहाँ से ये प्रक्रिया में एक स्वरूप हमारे सामने जागृत हुआ जो हमें हमारे बारे में इनपुट्स देना शुरू करता है। और ये इनपुट से हमें स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, 5 ये तत्व पता चले। टाइम, डायरेक्शन, आत्मा और मन, 4 तत्व और पता चले। इस प्रकार से ये 9 तत्वों का ज्ञान हुआ। इन 9 तत्वों के कॉम्बिनेशन से, जैसे कि हमारा स्थूल शरीर के 5 तत्व जो थे वो कौन कौन से थे? स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। सूक्ष्म शरीर के 5 तत्व कौन से थे? फायर, एयर, स्काई, टाइम और डायरेक्शन। ये सूक्ष्म शरीर के 5 तत्व थे। फिर कारण शरीर के 5 तत्व कौन से थे? मन, आत्मा, टाइम, डायरेक्शन और स्काई। अच्छा, स्काई दोनों में कॉमन हो गया? तीनों में। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम बीज मंत्र या चैंटिंग या कोई भी शब्द हमारे उसमें आता है तो ये तीनों, शरीर, मन और आत्मा, तीनों संबंध बना लेते हैं। इसलिए हमारे टर्म कौन सी थी? नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म। तो जो क्रिएशन है ब्रह्म, वो नाद से यानी रेजोनेंस से शरीर, मन और आत्मा तीनों को बांधे रखती है। तो हमारे शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा, ये तीनों नाद की वजह से एक सीमित अवधि के लिए इस शरीर में बंध जाते हैं और वो बांधने वाला ईश्वर है। वो बांधने वाला ईश्वर है। ठीक है। तो मैंने जब इस प्रक्रिया को देखा तो मुझे समझ में आया कि ये एक टेक्निकल पार्ट था जो कि सारी चीजें हमारे सामने किसी ने नहीं रखी।
बट अगर इस मॉडल को आप सामने रखेंगे तो आपको सारी चीजों के आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। मैंने माइनर सी नाद से मतलब मॉडिफिकेशन, नाद इज नाद रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है। नाद इज रेजोनेंस, इंग्लिश में उससे मिलता जुलता एक यही टर्म मुझे मिला। मेरे शरीर में एक हृदय है जो मेरे जन्म के तीसरे महीने में, मतलब जब मैं गर्भ में था उसमें तीसरे महीने में वो प्रकट होता धड़कन, है। अल्ट्रासाउंड में वो धड़कन सुनाई देती धड़कन, है ना। तो वो हृदय की धड़कन जो है इस संपूर्ण शरीर में नाद के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न कर रही थी। अच्छा। तो मेरे शरीर में, मतलब मेरी माँ के शरीर में एक उनका हृदय था और एक मेरा हृदय था, और वो हृदय हृदय से बात कर रहा था। ठीक है। जहां पर वो कंस्ट्रक्टिव हो गया रेजोनेंस तो कंस्ट्रक्टिव हो गई, जहां पे डिस्ट्रक्टिव हो गया वहां पे डिस्ट्रक्टिव हो गई। ठीक है। तो जब हम देखते हैं ये ऑटिस्टिक बच्चे जब पैदा होते हैं तो ये दो धड़कन जो है ये आपस में डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं, कंस्ट्रक्टिव नहीं रहती। अच्छा। तो वो कारण जो मतलब कैसे? उसमें उसके विकार के कारण होते हैं, मतलब जो मानसिक चिंतन होता है महिला का, गर्भिणी महिला का, वो विपरीत हो जाता है, इसलिए बच्चे के अंदर रोग आते हैं, वरना बच्चे के अंदर रोग ही ना आए। इसीलिए कहते हैं कि उस समय में खुश रहना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार आप किसी करने भी चाहिए। देखिए, किसी भी आप मेंटली रिटार्डेड बच्चे को देख लीजिए, या इसको देखिए जो क्या कहते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के हिसाब से देखिए, ये आपको रिच एंड एफ्लुएंट में मिलेगा, ये आपको जो सबसे निर्धन होंगे उनमें ना के बराबर मिलेगा। हाँ। बहुत रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी में ऐसा होगा, अदरवाइज। तो रिच एंड एफ्लुएंट में जब होती है प्रॉब्लम, उसका फंडामेंटल रीजन उस समय का जो माँ का चिंतन होता है वो विपरीत हो जाता है। जैसे नहीं, बहुत सारे लोग बहुत करियर कॉन्शियस होते हैं, अरे अभी से कैसे प्रेगनेंसी हो गई, ये तो जो है इस समय तो मेरी प्लानिंग ही नहीं थी। भाई संतान की प्लानिंग तो ईश्वर करता है, हम थोड़ी करते हैं। बट जब कभी कोई चीज हो जाती है तो हम उसको वेलकम करते हैं, बट जब आप उसे वेलकम नहीं करते तो उस बच्चे के अंदर जो है विकार आने शुरू हो जाते हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम वापस अपने उसमें आते हैं। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा माइंड बॉडी एंड सोल, फिर हमने आइडेंटिफाई करा कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सोल सीट है वो है कौन सी। अब सोल सीट के बाद हमें पता चला कि इस आत्मा ने शरीर और मन का निर्माण करा, तो ये आत्मा ही रिपेयर और मेंटेनेंस भी देखेगी। भाई गाड़ी का सर्विस सेंटर किसका हो? मारुति की गाड़ी का सर्विस सेंटर मारुति ही तो रखेगी ना। मारुति रखे, ठीक है। तो जिसने गाड़ी मैन्युफैक्चर करी है, सर्विस और मेंटेनेंस तो उसी की जिम्मेदारी होगी। तो जब कभी हम ये देखते हैं कि हमारा शरीर या मन दोनों रोगी हो गए, तो ठीक कौन करेगा? तो जिस एंटिटी ने क्रिएट करा है वही ठीक करेगी। तो वो आत्मा जो है वो उस प्रक्रिया को ठीक करने के लिए हम डिजाइन कर देते हैं। तो आत्मा जो है उससे संबंध बनाने की प्रक्रिया मेडिटेशन है। आत्मा से संबंध बनाने की प्रक्रिया मेडिटेशन है, उससे संवाद की प्रक्रिया मेडिटेशन है। सांस को नाक से नाभि, नाभि से नाक तक लेके प्राणों की उत्पत्ति करना मेडिटेशन है। ये तो मुझे वही नहीं, आप कैसे करती हो कि नाक से नाभि तक लेकर के जाना है, नाभि से नाक तक? आप सांस कैसे लेते हैं, कहाँ तक जाती है? देखिए, आप आराम से बैठिए, पीठ सीधी करके बैठिए और देखिए, नाभि तक तो जाती है। सबकी नहीं जाती है। हाँ जी। आप किसी भी अच्छे रोगी को देखेंगे तो उसकी सांस कभी भी नाभि तक नहीं जाती। हाँ जी। और जब तक आप प्रॉपर आप किसी छोटे बच्चे को देखिए सोते हुए, अभी तो आपके घर में छोटा बच्चा आया ना कुछ दिन पहले ही, तो अभी बात हो रही थी। 6 मंथ। हाँ जी, 6 मंथ, उसको सोते हुए देखिए। हाँ जी। उसको आप सोते हुए देखेंगे तो उसकी नाभि जो है ऊपर और नीचे चलती है। हाँ, फिर अपने आप को सोते हुए महसूस करिए। अच्छा। फिर आप अपने आप को महसूस करिए, आपकी नाभि वैसी चलती है नहीं चलती? वो बच्चा स्वस्थ है, एक्टिव है, नहीं चलती। हाँ। तो हमारे को वो अभ्यास करना है।
ताकि हम बच्चों के जैसा जो है वो फिजिकली एक्टिव रहे। फिर नाक तक कैसे लेके जाते हैं? तो बच्चा नाक तक ही लेकर जाता है ना, बच्चे को देखिए, बच्चा तो बल्कि नाक से ज्यादा गले से सांस लेता है। हाँ, उसकी हम नाक कैसे जो करेंगे? है, तो हम भी वैसे ही कर सकते हैं, वो तो स्वाभाविक अच्छा, प्रक्रिया है। हम पहले करते अच्छा, थे, बाद में हमने अपने चिंतन की वजह से छोड़ दी। अच्छा। तो आपको जो है उसी पार्ट को देखकर जो है इस पूरी प्रक्रिया को अपने अंदर जागृत करना है। जैसे ही आप अपने अंदर के बच्चे को जागृत करेंगे, वैसे ही ये पूरी प्रक्रिया आपको स्वास्थ्य में वर्धन देगी। ठीक है। ठीक है। सो हमने मेडिटेशन को आइडेंटिफाई करा कि मेडिटेशन वो प्रोसेस है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच में संवाद रूपी काम करता है। तो दुर्गा सप्तशती चैप्टर 1 योग निद्रा, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं पूरी प्रक्रिया को। ठीक है। कि वो कौन है जो कि आप सुबह से शाम तक थके हुए सोते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। तो वो कौन है जो आपके शरीर को सारी फ्रेशनेस प्रदान कर रहा है। चैप्टर 1 से मतलब वो ठीक है। जो सप्तशती का दुर्गा पहला सप्तशती का चैप्टर है, पहला अध्याय। हाँ जी। जो पहला अध्याय हाँ, उसको दुर्गा रेफर कर सप्तशती रहे का हैं। पहला अध्याय है। हाँ जी, तो उसमें योग निद्रा में ये हमारे से लेकर विष्णु जी तक ये पूरी प्रक्रिया एप्लीकेबल है कि जब विष्णु जी सो जाते हैं उसके बाद कौन पूरे ब्रह्मांड को संभालता है। उठाता है। हम्म। हम जब सो जाते हैं तो थके हुए सोते हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं। तो वो कौन है जो हमारे सारे शरीर को नवीन ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये तुरीय संध्या में जो देवी है, तुरीय का क्या मतलब होता है? तुरीय मतलब जो रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक की संध्या है। हमारी 5 अच्छा। संध्याएं होती है ना, ओके। तो ये हमारी जो तुरीय संध्या है, इस तुरीय संध्या के अंदर जो शक्ति है जो हमारे शरीर के अंदर तब एक्टिवेट होती है, जो रात को उसको ऐसे मानिए आप 10 साढ़े 10 बजे से वो एक्टिवेट होती है और सुबह 3 साढ़े 3 तक एक्टिवेटेड रहती है। इस काल में जो लोग सोते हैं और गहरी नींद में सोते हैं, उनका शरीर हमेशा फ्रेश रहता है। आज आप अपने आप को अगर जरा सा भी रोगी माने तो आप रात को 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक सोने का अभ्यास बना लीजिए और आप देखिए आप बिल्कुल स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। अगर इस समय में नींद नहीं आती है तो क्या करना चाहिए? तो मैं ये मेडिटेशन कराऊंगा ना हाँ आपको, जी, तो हाँ जिससे जी। कि आपको नींद आ जाएगी। ठीक है। आप ये फिक्स कर लीजिए कि आपको 10 से 3 सोना है, आप देखिएगा कितनी जल्दी आपके शरीर में ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी। अब हमने स्टेप्स आइडेंटिफाई कर लिए। 3 in 1 के बाद जो है शरीर का लब्धिकाग्र चक्र, वो सोल सीट। अब ये सोल सीट से हमें पता चला कि ये सोल सीट हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा दे रही है। हाँ अब जी। हम आ गए अपनी सांस के ऊपर। हमने नाक से नाभि तक सांस ली, नाभि से नाक तक सांस ली, लंबी गहरी सांस। कल का मेडिटेशन भी बिल्कुल उसी तरीके से था, तो उसी प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया को आपको अपने अंदर जागृत करना है। अपनी सांस में वो गायत्री वाला रिदम ले लीजिए, उस रिदम को ऊपर एक्सप्लोर करिए कि सांस लंबी गहरी हो जाए तो कैसे चलती है अंदर ही अंदर। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं शरीर में स्ट्रेस के ऊपर। तो मैंने पहला एग्जाम्पल गाड़ी का दिया था, दूसरा भी एग्जाम्पल, गाड़ी में स्ट्रेस कहाँ पर स्टोर होता है? इंजन की तरफ ही होगा। गाड़ी में होते हैं शॉकर्स। हाँ जी। तो शॉकर जो है शॉकर्स। वो शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं। शॉक ही स्ट्रेस होता है हमारे यहाँ। ऐसे, हाँ। ठीक है। तो वो स्ट्रेस जो है हमारे शॉकर एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन शॉकर होते क्या क्या है? गाड़ी के जो टायर है वो भी शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। गाड़ी का जो स्टेयरिंग है उसमें भी देखिए आप थोड़ी सी प्लाई होती है, आगे पीछे जाता है, तो वो भी शॉक एब्जॉर्ब करता है। गाड़ी की जो सीट होती है जिसपे हम बैठते हैं वो भी शॉक एब्जॉर्ब करती है। जो गाड़ी के शॉकर्स हैं वो तो शॉक एब्जॉर्ब करते ही हैं। टू एन एक्सटेंट गाड़ी में ऊपर छत पे आप देखते हैं वो कुशन लग रहा होता है, बिल्कुल। थर्माकोल लगा होता है जो उसे छूते हैं हम। हम्म। तो वो थर्माकोल जो है वो शॉक एब्जॉर्ब करता है। सो इस प्रकार ये सब चीजें हमारे शरीर में शॉक एब्जॉर्ब करती है। उस शॉक के एब्जॉर्ब करने से
हमारे पूरे प्रक्रिया में हमें ये देखना होता है कि इसको एब्जॉर्ब जिस जगह करा गया है उसको वहां से अगर साफ कर दें तो ये कॉन्टिन्यूस फ्रेश रहेगा। अच्छा। तो मैंने आइडेंटिफाई करा हमारे शरीर की जितनी भी संधि हैं, हमारी संधि हैं जितने भी जॉइंट्स, तो हम अपने जॉइंट में से सबसे पहले इस स्ट्रेस को रिमूव कर दें तो हमारे सारे जॉइंट्स फ्री हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, अब यहां से टेक्निकल क्वेश्चन उठने शुरू होते हैं। सबसे पहली चीज, मैंने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्ट्रेस है, बट ये स्ट्रेस है क्या चीज? ठीक है, ये एक हमारी मानसिक अवस्था है, एक मानसिक विचार है। उस मानसिक विचार को हम कैसे दूर कर सकते हैं? क्या हम अपने को मानसिक विचार को पकड़ सकते हैं? विचार तो एक कांस्टेंट प्रक्रिया है ना। तो मैंने जब इसको स्टडी करा तो विचार जो है वो पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन विचार का इक्वल एंड ऑपोजिट जो फील्ड है उसी को मंत्र कहते हैं। मंत्र जो है वो एक प्रकार का विचार है, और ये कौन सा विचार है? ये दैवी विचार है। तो एक दैवी विचार हो गया, एक आसुरी विचार हो गया। तो अब ये देवासुर संग्राम हो गया ना। तो मैंने ये बोला कि मेरे किस प्रकार के चिंतन से ये मेरे शरीर में से स्ट्रेस कम होना शुरू होता है। तो उस स्ट्रेस के मैंने पॉइंट्स देखे। अब मेरी समस्या सिर्फ ये आ गई, जैसे मैं आमतौर पर महिलाओं को कहते सुनता हूँ कि वो हस्बैंड वाइफ आपस में बात करते हैं कि यू कंसिडर मी अ अनपेड सर्वेंट। हस्बैंड वाइफ आपस में बात करते हैं, कई जगह होता है। वाइफ हस्बैंड को कहती है, वाइफ हस्बैंड को कहती है यू कंसिडर मी अ अनपेड सर्वेंट। तो जब मैंने सुना तो मैंने कहा आर यू डिमांडिंग सैलरी? शी सेड नो, आई एम नॉट डिमांडिंग सैलरी। तो मैंने कहा देन व्हाई यू आर सेइंग दिस? तो शी सेड आई एम डिमांडिंग एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट होता है कि जो मैं कार्य कर रही हूँ उसको आप एक्नॉलेज करो, उसको पहचान मिले। सो रिस्पेक्ट उसकी सेकंड स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज इज एक्नॉलेजमेंट। तो जब मैंने एक्नॉलेजमेंट देखा तो मैंने सबसे पहले रियलाइज करा कि मेरी बॉडी थैंकलेसली इतने साल से काम कर रही है, क्या मैंने उसकी तरफ देखा एक्नॉलेज करने के लिए? ये हार्ट इतनी खूबसूरती से धड़क रहा था, बट ये धड़क रहा था, मैंने तो अपने काम में इतना बिजी था कि मैं कब 18 साल का था, कब मैं 48 साल का हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। तो मैंने कभी अपने हार्ट को बोला, हार्ट भाई ये थैंक यू वेरी मच, तुम बड़े अच्छी तरह से धड़क रहे हो, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब 18 से 48 का हो गया। बट हम कभी नहीं बोलते, बट अगर बोले तो क्या उसका हार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? तो वहां से मैंने मेजरमेंट करना शुरू करा। तो ये मेरा एक पार्ट था, एक्नॉलेजमेंट। फिर उसके बाद मैंने जो थर्ड पार्ट देखा वो ये था कि अब मैंने ये तो बता दिया अपने हार्ट को कि भाई आप तो बहुत लाजवाब हो, बहुत मिराकुलसली धड़क रहे हो, तो है तो मेरा दास, है तो मेरा दास। अब दास को मैंने या सर्वेंट को मैंने ये कह दिया कि भाई आप तो बहुत ही लाजवाब तरीके से काम कर रहे हो, कहता लाओ इंसेंटिव, तनख्वाह बढ़ा दो मेरी। तो शरीर या नौकर जो भी होगा वो इंसेंटिव मांगेगा, तो इंसेंटिव क्या दिया जाए इसे? तो जब ये पॉइंट पे मैं अटका तो मैंने एक बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट रखा कि मैंने उसको ये बोला, पहली बात तो मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं समझ में आया कि जो शरीर के लिए कार्य ना हो। आपने कहा भाई सेब खा लो, तो उसके आपके लिए तो खाना है, फ्रेश एनर्जी है, उसके लिए तो काम है। आपने कहा वॉक कर लो, उसके लिए फिर काम है। आपने कहा अच्छा चलो छोड़ो, सबसे महंगी वाली दवाई खा लो, उसके लिए फिर काम है। तो ऐसी कोई स्थिति मुझे नहीं समझ में आई जो इस शरीर के लिए काम ना हो। तो मैंने कहा इसको मैं क्या दूं इंसेंटिव के तौर पे कि ये एकदम से रिवाइव कर जाए। तो मैंने एकदम से सोचता रहा, सोचते सोचते मुझे समझ में आया कि मैं जो ये श्रीम ह्रीम का जाप करता हूं इसका तो अनगिनत प्रभाव होता है। तो क्यों ना मैं एक घड़ी रुक कर अपने हार्ट के लिए, अपने शरीर की समस्त संधियों के लिए
इस मेडिटेशन को करूं और उसमें श्रीम रीम का उच्चारण करूं और उस उच्चारण संबंधी पाठ का फल उसी अंग को दे दूं। तो जब मैंने इस प्रकार से देखा तो मुझे पता चला कि ये मेडिटेशन जो है उसने सडनली काम करा और मेरे बॉडी के सारे फंक्शंस इंप्रूव हो गए। मुझे आंख में समस्या आ रही थी तो मैंने आंखों की तारीफ करी और थोड़ी देर श्रीम रीम का उच्चारण करा और वो उच्चारण के पाठ का फल मैंने उसी अंग को दे दिया। जैसे ही मैंने ये करा वैसे ही चीजें उस अंग की परिवर्तित हो गई टू एन एक्सटेंट की जिनकी डायबिटीज थी उनकी डायबिटीज घट गई, जिनका ब्लड प्रेशर था उनका ब्लड प्रेशर घट गया। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया हुई। अब मैं आप लोगों को एक YouTube का लिंक भेजूंगा जो लब्धिकाग्र चक्र मेडिटेशन है। हाँ जी, ठीक है। तो मेरा एक YouTube चैनल है जिसमें तकरीबन 100-150 हमने वीडियोस मेडिटेशंस वो ऑलरेडी बनाकर रिकॉर्ड करके डाल दिए। अच्छा। हम आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस तो कराएंगे ही, बट वो वहां पर भी है। तो मतलब वो हमने बड़े रिसर्च करके वो मेडिटेशन डाली है उसमें। तो आपको वो मेडिटेशंस को भी ध्यान में रख के देखना है। लेट सपोज आपको पता चलता है परिवार में 100 जनों को डायबिटीज है तो आपने कहा भाई ये वाली मेडिटेशन कर लो, ठीक हो जाओ, तब हमारे से पूछना। ठीक है। तो ऐसे करके तमाम बीमारी और उन सब समस्याओं के ऊपर मैंने वो ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है। ठीक है, मतलब किसी को भूत प्रेत की समस्या है तो नेगेटिव एनर्जी वाली एक मेडिटेशन बना दी। अब वो जो भी व्यक्ति करेगा, अब नेगेटिव एनर्जी की मेडिटेशन कौन सी है? श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के पाठ का फल। अच्छा। उसको करने से किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। तो ये मैंने वहां पर वो प्रोसेस कहीं भी पूरे ब्रह्मांड को साफ कर सकते हैं आप उसको। अच्छा, 7वां अध्याय का पाठ करने से, 7वें अध्याय के पाठ से। और उसमें भी मैंने बीज मंत्र लगाए और आप लोगों को तो खैर करवाई थी, अभी कराई है पिछले 2-3 दिन के अंदर ही। तो वो जो है, तो ऐसे करके वो मेडिटेशन था। तो अब मैं डॉक्टर आरती को बोलता हूँ कि पहले आपको वो मेडिटेशन कराएं ताकि आप उसको प्रत्यक्ष में फील कर सकें कि हाँ हम इसको किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो मैं 1 मिनट दीजिए, मैं